क्या कॉल सेंटर में बैठकर इस देश में आधी रात को वोट डिलीट किए जा रहे हैं? क्या वोट चोरी बकायदा सेंट्रलाइज तरीके से हो रही है? दोस्तों, राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर जबरदस्त तरीके से विस्फोटक खुलासा किया, तो ज्ञानेश कुमार की तरफ से भी जवाब आया है। दोस्तों, चुनाव आयोग जाहिर तौर पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टकटकी लगाए देख ही रहा होगा, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब आया है। क्या बोला चुनाव आयोग राहुल गांधी के बड़े खुलासे पर, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन अगर आपने मेरी ये 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। राहुल गांधी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत ही सनसनीखेज खुलासा कर गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने बकायदा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह एक पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कर्नाटक की आलंड सीट में उन्होंने केस स्टडी की और पाया गया कि 6000 से ज्यादा वोट यहां पर डिलीट किए गए, और तरीका बहुत ही सॉफ्टवेयर तरीके से था, मतलब मैन्युअली नहीं था। उसमें हुआ क्या, उस आदमी को, जिंदा आदमी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया, जिन्होंने बताया कि उनके फोन से 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हो गए, 30 से 32 सेकंड में एक वोट डिलीट हो गया रात को 4 बजे, और उनको पता ही नहीं चला उनके फोन का कैसे गलत इस्तेमाल हुआ। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने कहा है कि दरअसल ये 1-2 नहीं, अलग अलग फोन नंबर्स उनको मिले हैं, फोन नंबर भी दिखाए उन्होंने, और वो कर्नाटक के बाहर के इलाके हैं, अलग अलग राज्यों से फोन नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके जरिए लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका इस्तेमाल होता है, और उनके जरिए कई वोट डिलीट हो जाते हैं। और कैसे ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के तरीके से होता है, राहुल गांधी ने जब खुलासा किया तो जाहिर तौर पर उन्होंने सीधा सीधा इस बार चुनाव आयोग के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार अगर अब भी सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो ये मानकर चलिए कि लोकतंत्र के हत्यारों को, लोकतंत्र का कत्ल करने वालों का समर्थन कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार पर जब राहुल गांधी ने विस्फोटक खुलासा किया दोस्तों, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान आया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो बात कही गई है वो बात अब न्यूज चैनल चला रहे हैं, वो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप लगाए गए राहुल गांधी द्वारा, चुनाव आयोग का कहना है कि वो आरोप निराधार हैं, गलत हैं, और चुनाव आयोग के साथ साथ दोस्तों ज्ञानेश कुमार पर जब हेराफेरी के आरोप लगाए राहुल गांधी ने, तो चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि जितनी आसानी से राहुल गांधी बता रहे हैं कि ऐसे 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 डिलीट हो गया, इतनी आसानी से तो नंबर डिलीट हो ही नहीं सकते। दोस्तों, ये है चुनाव आयोग का पूरा वो जवाब, यानी कि राहुल गांधी की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 पॉइंट्स में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि 2023 से खुद चुनाव आयोग ने ही इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी, और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है चुनाव आयोग खुद कर रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो हम 2025 के मिड में आ चुके हैं। चुनाव आयोग की इन्वेस्टिगेशन से अब तक क्या हासिल हुआ? चुनाव आयोग उस जांच में CID को कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा है? यानी कि ये वही तरीका है जो पिछली बार अख्तियार किया गया था। पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बस एक बयान से मामला किनारा कर दिया गया था। जब बहुत ज्यादा हल्ला मचा तो ज्ञानेश कुमार सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ज्ञानेश कुमार द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा, तो मैं नहीं जानती, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया गया है राहुल गांधी के आरोपों को। लेकिन अगर ऐसा है दोस्तों कि राहुल गांधी के आरोपों में 1% सच्चाई नहीं है, और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये निराधार है, तो फिर CID मामले में अब तक जो कर्नाटक की CID इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उस तक कोई जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात बताई है। राहुल गांधी ने बताया कि फरवरी 2023 से कर्नाटक की CID इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है, कर्नाटक की CID इस पूरे मामले में 18 महीने में 18 लेटर्स भेज चुकी है, ये दिल्ली में जो चुनाव आयोग है उनको, और सभी लेटर्स में 3 डिमांड की गई है। एक, ये जो IP एड्रेस है नंबरों का, इनका डेस्टिनेशन बताइए। दूसरा, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताइए, और OTP ट्रांजैक्शन जहां से हुआ है वो दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अभी तक इन 18 लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया है। 18 महीनों से, आखिरी जो सितंबर महीना गया है, आखिरी लेटर तब गया था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने एक और बात बताई कि कर्नाटक के जो CEC हैं, जो कर्नाटक, हर राज्य के एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, जो कर्नाटक के चुनाव आयुक्त हैं, वो भी बकायदा दिल्ली में जो चुनाव आयोग है उनको चिट्ठी लिख चुके हैं कि आप इन सवालों के जवाब दीजिए। तो बड़ा सवाल यह है कि यहां तो न केवल कर्नाटक की CID सवालों के जवाब मांग रही है चुनाव आयोग से, बल्कि कर्नाटक के CEC, चुनाव आयोग के ही जो कर्नाटक के अधिकारी है, वो भी दिल्ली के चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ ये कह देना कि ये बयान बेबुनियाद है, आरोप निराधार है, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं।
बट पॉइंट ये दोस्तों कि राहुल गांधी ये बार बार खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर मैं यहां पर कोई बात बोल रहा हूं तो सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। जिस महिला का वोट काटा गया उनको पता भी नहीं था, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी वीडियो में दिखा दिया राहुल गांधी ने। जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, उन शख्स को भी राहुल गांधी ने बकायदा लाइव खड़ा कर दिया, जिंदा। आज से पहले देश में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जिसमें जिस शख्स का नंबर इस्तेमाल किया गया है उनको जिंदा खड़ा कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने करके दिखाया। सूर्यकांत नाम के शख्स हैं, कन्नड़ में उन्होंने बताया, बोला, बकायदा रिपोर्टर्स के आगे बोला कि हाँ मेरे नंबर का इस्तेमाल किया गया। सुबह 4 बजे 14 मिनट में 12 वोटर्स डिलीट कर दिए गए, मुझे पता ही नहीं चला। ये कितना खतरनाक है दोस्तों कि आपके नंबर का बेजा इस्तेमाल हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोए बैठे हैं और आपके नंबर से न जाने कितने वोट कट गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मैन्युअली हो ही नहीं रहा, ये तो सॉफ्टवेयर के तरीके से हो रहा है, बकायदा सॉफ्टवेयर से हो रहा है, कॉल सेंटर टाइप के सेटअप से हो रहा है और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। अब चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए इस पूरे मामले में इन लोगों के पास जवाब नहीं है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर ये आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग ये सोचता है कि उनके आरोप निराधार हैं, तो फिर चुनाव आयोग सीआईडी मामले में, पूरे मामले में जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीआईडी को जो सबूत दिए गए वो सबूत है ही नहीं, उनका कोई यूज ही नहीं है, हमने मांगा ही नहीं था, जो हमने मांगा है वो दिया ही नहीं जा रहा है। दूसरा, राहुल गांधी की अगर बात गलत है या सीआईडी भी गलत सबूत मांग रही है, तो खुद कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी तो चिट्ठी लिखी है ना, तो कर्नाटक के चुनाव आयुक्त की भी बात चुनाव आयोग क्या नहीं मान रहा है? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों कि सिर्फ 2-3 बयान दे देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्ञानेश कुमार का काम नहीं चलेगा। ज्ञानेश कुमार की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया राहुल गांधी ने आज, और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर कोई बात बोल रहा हूं तो मेरी बात का वजन है, मैं लोकतंत्र का संरक्षक के तौर पर काम कर रहा हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं हर बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तो बार बार जो हलफनामा बोला जाता है ना, आज राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि मेरी कोई बात हल्की नहीं है, अगर हल्की होगी बात तो मैं खड़े होकर बोलूंगा ही नहीं। दोस्तों कर्नाटक की केवल आलंड सीट नहीं, महाराष्ट्र की राजौरा सीट भी दिखाई आज राहुल गांधी ने। कर्नाटक की सीट में डिलीशन हुए वोट्स के और महाराष्ट्र की राजौरा सीट में एडिशन हुए, लेकिन पैटर्न सेम है। राहुल गांधी कह रहे हैं जिस पैटर्न से, जिस सॉफ्टवेयर से, जिस तरीके से यहाँ डिलीट किए जा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ ऐड किए जा रहे हैं। दोनों जो जगह एक चीज कॉमन है, कांग्रेस के वोटर को टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो देश का जो लोकतंत्र है वो हाईजैक किया जा चुका है और अब उनका काम खत्म हो गया। एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी थी बखूबी उन्होंने निभाई है, लेकिन अब देश के लोगों को इसको सोचना चाहिए कि खुले आम आपके सामने आपकी वोट की चोरी हो रही है, आपके फोन्स के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके नंबर के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है राहुल गांधी को, क्या वो जवाब मतलब उसको विचार किया जाना चाहिए, उस पर उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए? चुनाव आयोग बार बार राहुल गांधी के सवालों से ऐसे कब तक बच सकता है कि निराधार है? ऐसा नहीं हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।